हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है करोड़पति बनना है एलआईसी ले लो। इतना रिटर्न मिलेगा कि म्यूचुअल फंड भूल जाएंगे। कुछ लोगों को टॉपिक थोड़ा सा लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं होता है। सही बात है, बहुत से लोगों को ऐसी बातें महसूस होंगी कि ये टॉपिक गलत है, लेकिन सच्चाई में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस वीडियो को आखिर तक देखोगे तो आप समझ पाओगे कि म्यूचुअल फंड एलआईसी के सामने कुछ भी नहीं है। इसका रीजन ये नहीं है कि रिटर्न्स एलआईसी में कितने हैं, म्यूचुअल फंड में कितने हैं। इसकी पूरी गहराई तक इसको समझना है तो वीडियो आखिर में देखिएगा। और मैं वादा करता हूं, वीडियो आखिर में देखने के बाद जिस निष्कर्ष पे आप पहुंचेंगे तो हाँ, आप भी मानेंगे कि करोड़पति तो एलआईसी ही बना सकती है, म्यूचुअल फंड जो है वो नहीं बना सकता। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि आपका म्यूचुअल फंड को देखने का नजरिया बदल जाएगा, एलआईसी को देखने का नजरिया बदल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो जो है वो आखिर तक देखना होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। आमतौर पर जब भी कभी चर्चा आती है तो हमेशा म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पूछे जाते हैं, कितने परसेंट रिटर्न दे रहा है। कुछ लोग कहते हैं 15% के रिटर्न मिल रहे हैं, कुछ कहते हैं 18% के रिटर्न मिल रहे हैं, कुछ कहते हैं 22% के रिटर्न मिल रहे हैं। हर व्यक्ति रिटर्न्स की बात करता है और बात करता है एलआईसी की, एलआईसी कितने परसेंट की रिटर्न देती है। लेकिन सही मायनों में अब जो फिगर्स मैं आपको दिखाऊंगा उससे आप हैरान रह जाएंगे कि रिटर्न्स मिलने के बावजूद, अगर मैं कह दूं कि म्यूचुअल फंड 12 से लेकर 15% के रिटर्न्स आमतौर पर देता है, उसके बावजूद म्यूचुअल फंड जो हैं वो सही नहीं होंगे करोड़पति बनाने के लिए। देखते हैं एक फिगर। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक न्यूज़ है जो 2023 में इसी साल बनी है। इसको आप देखेंगे अगर तो आप पाएंगे कि ये कह रहा है 50% ऑफ द म्यूचुअल फंड्स गेट रिडीम्ड विद इन अ ईयर। यानी कि जिस भी व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड लिया तो संभावना है कि 50% लोग जो हैं उसको एक साल के अंदर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिटर्न्स की। अगर रिटर्न्स, मैं कहता हूं म्यूचुअल फंड 15% के अच्छे रिटर्न्स भी देता है, लेकिन अगर आपने पैसा ही निकाल लिया तो क्या आप करोड़पति बन सकते हैं? इस बात को 2 बार जरूर सोचिए। यहां पर यह बात साफ कही गई है, क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? मैं यहां पर म्यूचुअल फंड को गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन उद्देश्य है यह बताना कि करोड़पति तो आप एलआईसी की पॉलिसी से ही बनोगे। यहां पर गूगल पे हमने सर्च किया कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड को 5 साल या 5 साल से अधिक चलाते हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि केवल 3% लोग ही ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड को 5 साल से अधिक चलाते हैं। आप समझिए, जब आप रिटर्न्स की बात करते हैं, एक साधारण व्यक्ति जो है वो रिटर्न्स कहता है कि म्यूचुअल फंड सही हैं, रिटर्न्स 12 से 15% मिल सकते हैं। लेकिन क्या आपने म्यूचुअल फंड में पैसा रखा? जब आपने पैसा रखा ही नहीं तो कहां आप करोड़पति बनेंगे? इसका क्या कारण होता है कि लोग म्यूचुअल फंड को विड्रॉ कर लेते हैं, जल्दी उसमें से पैसा निकाल लेते हैं? इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग ना होना। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास जैसा भी पैसा आया उसने म्यूचुअल फंड खरीद लिया, और म्यूचुअल फंड खरीद लिया उसके बाद उसे लगा, क्योंकि प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं थी, उसने प्रॉपर सिप वगैरह नहीं खरीदा, उससे क्या होता है, उसके कारण उसे जब पैसे की आवश्यकता होगी वह म्यूचुअल फंड विड्रॉ करने चल पड़ता है। दूसरा रीजन क्या होता है, प्रॉपर लॉन्ग टर्म का कोई गोल नहीं होता है। और पैसे की एक फितरत होती है, जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे पैसे जो हैं वो कहीं ना कहीं आपका मन करता है उसको खर्च करने का। कोई उसमें घर की कोई चीज आपने खरीद ली, कोई कहीं पर उसको इन्वेस्ट कर दिया, कोई गाड़ी ले ली, कोई घड़ी ले ली, कोई शॉपिंग ले ली, आईफोन ले लिया, इस तरीके का। तो जैसे ही आपको थोड़े से रिटर्न्स अच्छे दिखते हैं आप उस पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं।
और दूसरी सच्चाई की बात यह होती है, जब भी आपको बिना नीड के पैसा मिलेगा वो आप उसको विड्रॉ कर लेंगे। तो जब जब आप विड्रॉ करेंगे तो मान के देखिए कहां से आप करोड़पति बनेंगे। तो ये पूछना कितने परसेंट रिटर्न दे रहा है, एलआईसी कितने परसेंट रिटर्न दे रही है, म्यूचुअल फंड कितने परसेंट का रिटर्न दे रहा है, थोड़ा बेनामी सा लगता है, सेंस नहीं बनाता। इसका मतलब है लोगों को ये समझ ही नहीं है कि करोड़पति बनने के लिए रिटर्न्स नहीं, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया लगातार लंबे समय तक अगर आप इन्वेस्टेड रहे तो भी आप अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। आपने अक्सर सुनी होगी एक कहानी, एक खरगोश की जिसको रैबिट कहते हैं और एक टॉर्टॉइज की। ठीक है, इन दोनों की कहानी आपने सुनी होगी। रैबिट जो था वो बहुत तेज दौड़ता था, टॉर्टॉइज जो है वो धीरे धीरे दौड़ता था, लेकिन अंत में रेस किसने जीती? टॉर्टॉइज ने, कछुए ने रेस जीती। इसी तरीके से एलआईसी के और म्यूचुअल फंड के बारे में है। 90% लोग म्यूचुअल फंड लेते हैं, लेकिन 97% लोग म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेते हैं, जो उनको कभी करोड़पति नहीं बनने देता। बात करते हैं एलआईसी की। एलआईसी कैसे करोड़पति बनाती है, ये भी लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा। तो यहां पर हम बात करते हैं, एलआईसी में एक खास बात है कि आपका पैसा आपके आंखों से छिप जाता है, यानी कि आप उसे रोज विड्रॉ नहीं कर पाते। विड्रॉ नहीं कर पाते, यही कारण है कि आप उसे, वो आपका पैसा बचा रह जाता है और उसके बाद वो पैसा धीरे धीरे ग्रो हो जाता है, और जो भी आपकी जिम्मेदारियां होती हैं उन जिम्मेदारियों के वक्त वो पैसा निकल के काम आता है और आपकी वो जिम्मेदारी आसानी से पूरी हो जाती हैं। अब चर्चा करते हैं दोबारा एक बार म्यूचुअल फंड पे। यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड बिल्कुल गलत हैं, लेकिन मेरा जो पर्पस है वो बताने का कि साइकोलॉजी अगर आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि साइकोलॉजी के कारण जो इशू आता है उससे कभी भी आप म्यूचुअल फंड से बहुत ज्यादा पैसा नहीं बना पा रहे। देखते हैं आगे। मैं कुछ कहूं उससे पहले आप खुद सोचिए, क्या आपने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? और किया हुआ है तो लास्ट टाइम आपने म्यूचुअल फंड से कब विड्रॉल लिया था? अगर आपने विड्रॉ नहीं किया हुआ तो बधाई हो, आप बधाई के पात्र हैं, यानी कि आपका पैसा अच्छे से ग्रो हो रहा है। लेकिन अगर आप भी उनमें से हैं जिन्होंने पैसा जरूरत के हिसाब से विड्रॉ कर लिया, तो क्या आपको लगता है कि लॉ ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको चक्रवर्ती ब्याज का नियम कहते हैं, उसके हिसाब से आप करोड़पति या अरबपति हो पाएंगे? शायद सोचने वाली बात है। हर व्यक्ति की जरूरत होती है, हर व्यक्ति को पैसे चाहिए होते हैं। आज का जो सिस्टम चल रहा है, आज की जो जनरेशन है, वो दिखावे पे ज्यादा विश्वास करती है। हर व्यक्ति को अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, आईफोन चाहिए, बढ़िया बढ़िया कपड़े चाहिए। तो जब आपको इतना कुछ करना है, तो जब भी आपके हाथ पैसे लगेंगे तो आप उसको कहीं ना कहीं खर्च देंगे। आज की जो जनरेशन है उसमें पेशेंस की बहुत कमी है, और करोड़पति बनने के लिए पेशेंस होना अनिवार्य है। आप देखिए, जब भी अगर आज आपको कहीं से 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो आप उस पैसे का क्या करेंगे? जब पैसे दिखते हैं तो वो खर्च हो जाते हैं। एलआईसी की ताकत ये है, रिटर्न भले ही 6 से 8% मिलेंगे, लेकिन गारंटीड होते हैं और अच्छे रिटर्न्स होते हैं, और वो जो 6-8% हैं वही आपको करोड़पति बना जाते हैं। इसके लिए भी मैं आपको डिटेल में चीजें बताऊंगा। लॉ ऑफ कंपाउंडिंग कहता है, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। अगर कोई चीज, हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम जानना चाहते हैं कितने साल में वो चीज डबल होती है। हमने कहा 72 का फॉर्मूला शायद आप लोगों को पता होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है उसको 72 से आप डिवाइड कर दीजिए। 72 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8%, तो इसका मतलब आपका 9 साल में पैसा डबल होगा।
अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं से आ रहा है 12%, तो इसका मतलब आपका 6 साल में पैसा डबल होगा। अब लॉ ऑफ कंपाउंडिंग कहता क्या है कि हर 6 साल में, अगर हम बात करते हैं 12% के रिटर्न की, तो हर 6 साल में पैसा डबल हो जाना चाहिए। यानी कि जो ग्रोथ होती है वो स्टार्टिंग के ईयर्स में ना आके एंड के ईयर्स में आती है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, अगर मान लीजिए हमारे पास 0, 6, 12, 18, 24, 30 और 36 ये टाइम पीरियड हमने ले लिया और हम मान रहे हैं कि 12% के रिटर्न कहीं से आ रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, पेशेंस नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। जब पैसा दिखाई देता है उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी ने 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट किया, देखते हैं 36 साल में ये पैसा कितना हो जाएगा। 1 लाख का 2 लाख डबल, डबल का 4, 4 लाख, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 और 32 का 64। यानी कि 1 लाख का 64 लाख बनेगा, लेकिन वो भी कब? जब 36 साल पूरे होंगे। तो क्या आप उतने समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। तो लॉ ऑफ कंपाउंडिंग कहता है कि स्टार्टिंग के ईयर्स में उसमें ग्रोथ कम ही दिखाते हैं। चाहे आपके म्यूचुअल फंड हो 12% के रिटर्न दे रहे हो, चाहे LIC 8% के रिटर्न दे रही हो या 7% के रिटर्न दे रही हो, फिर भी आपके जो रिटर्न्स हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में दिखाई देते हैं। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो आप समझ पाओगे जो रिटर्न्स हैं वो आखिरी के सालों में बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और ये चीज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड नहीं होंगे तो आप कभी भी करोड़पति या बहुत ज्यादा बड़ा पैसा किसी भी इन्वेस्टमेंट टूल से नहीं बना सकते। तो जैसा मैंने कहा, रिटर्न्स मैटर करते हैं, हमेशा ही रिटर्न्स मैटर करेंगे, राइट? लेकिन कंसिस्टेंसी जरूर मैटर करती है। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, हमने चर्चा कर ली कि म्यूचुअल फंड जो हैं उनमें लिक्विडिटी काफ़ी है, LIC में लिक्विडिटी थोड़ी सी ना होने के कारण सेविंग हो जाती है, लेकिन ऐसा कौन सा प्लान है जो LIC में आपको करोड़पति बना सकता है, आपके अपनों को करोड़पति बना सकता है? उसके ऊपर भी चर्चा कर। हाल ही में LIC ने एक प्लान लॉन्च किया, जीवन उत्सव। इस प्लान की डिटेल्स आपको देखनी है तो ऊपर आई बटन पे इस प्लान का वीडियो मिल जाएगा, उसको आप जरूर देखिएगा। फिलहाल मैं बताता हूं कि इस प्लान की खूबसूरती क्या है। यहां पर LIC कहती है सम अश्योर्ड का 10% गारंटेड मिलेगा, लाइफ लॉन्ग मिलेगा, पूरे जीवन मिलेगा। अगर हम किसी बच्चे के लिए इस पॉलिसी को ले लेते हैं जिसका नाम है राम और उसकी जो एज है वो 10 साल है, तो 10 साल के लिए अगर हमने ये पॉलिसी ली तो कस्टमर अगर 8 साल पे करता है तो 11वें साल के बाद से, यानी कि जब राम की उम्र 19 साल होगी, तो उसे 1 लाख रुपया हर साल गारंटेड आने लगेगा। देखते हैं अगर ये गारंटेड रिटर्न आता है तो किस तरह के रिटर्न्स निकल के आते हैं। मैं यहां पर इस प्लान के बारे में डिटेल में चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 10 लाख रुपए की ये पॉलिसी ली, उम्र अगर बच्चे की 10 साल है तो 8 साल किस्त भरेंगे और 1 साल की किस्त आएगी 1,49,540। उसके बाद से जैसे ही बच्चा जो है 11वां साल पूरा होगा, यानी 21वें साल से उसकी उम्र जब 21 होगी, वहां से 1 लाख रुपया 10%, 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपया आना शुरू हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, जैसे चर्चा हुई थी, अभी हमने डिस्कशन किया कि लोग बाग क्यों विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि उनको पैसा दिखाई देता है। और अगर आपने अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट की है तो आप देख सकते हैं यहां पर 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन होता है कि ये पैसा आप विड्रॉ कर लें, अगर विड्रॉ कर लेंगे तो फिर कहीं कोई करोड़पति बनने की संभावनाएं नहीं रहती। लेकिन हाँ, अगर आप फ्लैक्सी ऑप्शन लेते हैं जो कि ऑप्शन 2 है, जैसा कि मैंने बताया कि वीडियो को आप देखेंगे आई बटन पे क्लिक करके, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है जीवन उत्सव का, तो वहां से आप इसके बारे में समझ सकते हैं। लेकिन इसमें एक्यूमुलेटेड अमाउंट, यानी कि LIC ने यह कहा हुआ है कि 10% के साथ साथ 10% गारंटेड तो देगी ही देगी, लेकिन अगर आप उस पैसे को LIC के पास छोड़ देते हैं तो 5.5% के रिटर्न उस एक्यूमुलेटेड फंड पे, जो भी पैसा इकट्ठा होगा उस पर भी मिलेंगे। तो यहां पर आप देखिए, जैसे 1 लाख रुपया इन्होंने छोड़ा, अगले साल
1 लाख और आया, लेकिन पिछले साल के ऊपर 5500 रुपये मिल गया। अब देखते हैं ये जो रिटर्न्स हैं कितने हो जाएं। यहां पर आप देखिए कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, अगर हम बात करते हैं एक्यूमुलेटेड, मेरा मेन टारगेट है ये बताने का एक्यूमुलेशन कितना हो जाएगा। 21 की उम्र पे पहला 10% आया, 31 की उम्र तक यहां पर आप देखिए 10 लाख रुपए आ चुके, लेकिन एक्यूमुलेटेड अमाउंट 14 लाख रुपए हो चुका था। 41 की उम्र तक 20 लाख रुपए आ चुके, लेकिन एक्यूमुलेटेड अमाउंट 37 लाख रुपए हो चुका, जो कि गारंटेड है। 51 की उम्र तक यहां तक 30 लाख रुपीस आ चुके हैं, जो एक्यूमुलेट होके 77 लाख बन चुके हैं। 61 की उम्र तक 40 लाख रुपए जमा हो चुके हैं, जो 1,45,00,000 रुपए बन चुके हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि मुझे अपने परिवार को करोड़पति बनाना है, उनको एक ऐसी फैसिलिटी देनी है जिससे कि कल को उनके लिए बहुत अधिक पैसा एक्यूमुलेट हो जाए, तो उत्सव से बढ़िया ऑप्शन नहीं है। मात्र आपको 8 साल भरना है, 3 साल के बाद से 11वें साल से 10% अमाउंट उसके लिए एक्यूमुलेट होने लग जाएगा लाइफ लॉन्ग। और यहां पर यह बात खत्म नहीं होती है कि 61 पे 1,45,00,000 रुपए हो गए हैं। एक बार आगे भी नजर डालते हैं। उसके बाद देखिए 71 की उम्र तक 50 लाख रुपए हो चुके हैं, अमाउंट बन चुका है 2,60,00,000। 81 की उम्र तक ये पैसा 4,58,00,000 बन चुका है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये गारंटेड है। यानी कि सब कुछ जो यहां बताया जा रहा है वो पूरा गारंटेड है। क्या आप सोच सकते हैं कि LIC की कोई ऐसी पॉलिसी है जो आपके अपनों को 4 करोड़ रुपए बना सकती है, दे सकती है? तो आपके लिए सबसे बड़ी बात जो LIC में निकल के आती है, गारंटेड है, कोई अप एंड डाउन नहीं। जो पैसा आपकी नजरों से छिप गया वो पैसा जुड़ गया और वही आपको करोड़पति बनाती है। तो अगर इस पॉलिसी को आप लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारी वेबसाइट पर आकर इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप LIC एजेंट हैं और LIC से रिलेटेड कोई भी पैम्पलेट, लीफलेट, ब्रोशर, सर्कुलर कुछ भी लेना चाहते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और अगर आप LIC एडवाइजर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे वेबसाइट का लिंक है, उस पर ज्वाइन जरूर कीजिए। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उद्देश्य ये नहीं था ये कहना कि म्यूचुअल फंड गलत हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में जो लिक्विडिटी है वो आपके राह में, करोड़पति बनने के राह में एक बड़ी बाधा है। अगर LIC की पॉलिसी है, आपको पहले दिन से मालूम है कि मैं इसमें से पैसा नहीं निकाल सकता, तो मेरा पैसा जुड़ जाएगा। और यही कारण है कि LIC में लोगों का पैसा जुड़ जाता है। तो विशेषकर इस बात को ध्यान दीजिएगा, मेरा कहना ये बिल्कुल भी नहीं है कि म्यूचुअल फंड गलत हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड की जो लिक्विडिटी है वो आपको कभी भी बड़ा पैसा एक्यूमुलेट होने नहीं देगी। इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट मत करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन LIC को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो ये गारंटी है, म्यूचुअल फंड से आपका पैसा ग्रो हो ना हो, LIC भी आपके हाथ से निकल जाएगी। और LIC निकल गई तो आपका पैसा बिल्कुल भी ग्रो नहीं होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।